हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JSR ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम बात करेंगे वर्जिनल पेपर सीट ऑफ लास्ट 10 ईयर की, डी फार्मा सेकेंड ईयर की। अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और जैसे मालूम है एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आपको आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगी। इसमें हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 2020 में किस तरह से क्वेश्चन पेपर बना था, और अगर वही क्वेश्चन दोबारा कोई क्वेश्चन रिपीट किया जाता है तो उसको किस तरह से लिखना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 2020 के बारे में, कि 2020 के जो क्वेश्चन पेपर बना था जो वो किस तरह से बना था। अगर आपको हर सब्जेक्ट का, डी फार्मा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का, हर सब्जेक्ट का 10 ईयर ओल्ड पुराना पेपर, क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए इसी तरह से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपको बना करके जो है सेंड करते रहेंगे यूट्यूब पर। तो बात करते हैं हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में बात करते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर की। 80 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, टाइमिंग 3 घंटे की मिलती है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ फॉलोइंग, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है पहले का, एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड, डिस्कस द वेरियस ट्रेड्स विच आर कवर्ड अंडर फॉरेन ट्रेड। यानी इसमें एक्सप्लेन इंडस्ट्री का टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, कॉमर्स एंड ट्रेड को लिखना है। उसके बाद डिस्कस द वेरियस ट्रेड्स विच आर कवर्ड अंडर फॉरेन ट्रेड, यानी बाहर मुल्कों का ट्रेड के बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द साइलेंट फीचर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, इसका फीचर क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हमको लिखना होगा। ये कैसे लिखा जाएगा हम आपको आगे वाले पेज में बता रहे हैं। नंबर सी देखिए, ये पहले क्वेश्चन का जो सी है, मेंशन द वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर्स टू होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, इंडस्ट्री को टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। आप हेडिंग को बीच में डालिएगा, बीच में बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में आप बीच में डालेंगे तो वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। उसके बाद आप इंडस्ट्री की डिफिनेशन लिखिएगा, इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करिएगा, इंडस्ट्री क्या है। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कि इंडस्ट्री कैसे, किस तरह 2 तरह की इंडस्ट्री इसमें दिखाई गई है, लाइट इंडस्ट्रीज़ एंड हैवी इंडस्ट्रीज़। लाइट इंडस्ट्रीज़ में आपको स्मॉल कैपिटल एंड हैवी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इन दिस लीस्ट कॉस्टली mechanisms are present of the manufacture of its products of because of the use of less, ये सब लिखना होगा। उसके बाद हैवी इंडस्ट्री के बारे में लिखना होगा, उसका एग्जांपल लिखना होगा, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ETC, ये सब हैवी इंडस्ट्री में आती है। इसके एग्जाम्पल में ये सब लिखना होगा, हैवी इंडस्ट्री क्या है ये लिखना होगा। उसके बाद कॉमर्स के बारे में लिख देंगे, इट इज़ प्रेफर्ड टू एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी द इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ, ये सब लिखना होगा। उसके बाद फिर ट्रेड के बारे में आपको लिखना होगा, ट्रेड इज रिफर्ड टू एज अ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व बाइंग एंड सीलिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस बिटवीन। ये सब ट्रेड के बारे में लिख करके, फिर ट्रेड कितने टाइप का होता है, ट्रेड 3 टाइप के होते हैं, इंपोर्ट ट्रेड होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड होते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड होते हैं। इन तीनों को हेडिंग डाल के तीनों के बारे में लिखना होगा कि तीनों क्या हैं, कैसे होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले का ही भी देखते हैं, डिस्कस द साइलेंस फीचर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसमें देखते हैं आंसर साइलेंट फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें पहले आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बीच में, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे साइलेंट फीचर का जो है सोल क्या होता है, फिर फीचर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का। उसके बाद फिर फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सिर्फ हेडिंग है, क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसी हिसाब से आंसर जो है
बुक से ले लीजिएगा। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके एडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप के लिखने होंगे। फिर उसके बाद मेंशन द वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू होलसेलर एंड कंज्यूमर, इसके बारे में लिखना होगा। फिर आंसर डाल के आप मेंशन करेंगे वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर, होलसेलर एंड कंज्यूमर का। फिर उसके बाद आप सर्विस प्रोवाइडेड टू होलसेलर, सर्विस प्रोवाइडेड टू होलसेलर की हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद दी सप्लाई वाले इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी होलसेलर के बारे में लिखना होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद फिर सर्विस प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के बारे में भी आपको लिखना होगा इसी तरह से हेडिंग डाल करके। अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें भी 3 क्वेश्चन, आपके जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन अ ड्रग स्टोर, इसके बारे में लिखना होगा, इस कोडिफिकेशन का इसके बारे में लिखना होगा। फिर बी क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल द क्वालिटीज़ ऑफ गुड सेल्समैन, सेल्समैन की क्वालिटीज़ को लिखना होगा डिटेल से। राइट आ नोट ऑन ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस के बारे में लिखना होगा। आगे हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, वो आपको अभी हम दिखाएंगे। फिर आंसर ए का करेंगे जो है डिस्कस द वेरियस का, उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे कि मतलब जो है एक एग्जाम्पल इसका कोई भी डाल दीजिएगा। कोडिफिकेशन कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, कोडिफिकेशन कैन बी, मतलब जो आप याद करके जाएँ वो एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। उसके फिर दूसरे क्वेश्चन का बी को देखते हैं। दो बी है वो हमारा है, राइट इन डिटेल द क्वालिटीज़ ऑफ गुड सेल्समैन, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है। उसके बाद हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, द आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सेल्स पर्सन आर एज फॉलोइंग। इतना लिखने के बाद फिर आपको ये 6 चीज़ें इसमें मेंशन करनी होंगी। पर्सनालिटी, केयरफुल डिस्पोजिशन, मेंटल इंग्रेडिएंट्स, करेस्ट्री पेशेंट है ना, पेरेंट्स एंड सर्विसेंस एंड ये सब लिखना होगा। कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सेल्फ प्रोडक्ट कंपनी एंड द कस्टमर, इसको इस तरह से आपको उतारना होगा। उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करना होगा कि एक एक है क्या, इसके बीच में हेडिंग डाल करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन जो है आपको लिखते हुए चले जाना है इसके बारे में। उसके बाद फिर हम देखते हैं आंसर सी, जो हमने बताया था कि ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस का हमने यहाँ पे देखिए, राइट अ नोट ऑन ABC एनालिसिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC एनालिसिस का आंसर लिख दिया, ऑलवेज बेटर कंट्रोल ABC एनालिसिस, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर इसका जो कुछ कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरी ए में हाई वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स को किस हिसाब से रखना जाएगा, जो भी प्रोडक्ट मतलब आपके यहाँ आ रहा है उसको ये एनालिसिस में। कैटेगरी बी की क्या होंगे, मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स जो है। कैटेगरी सी की लो वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स, इस मतलब उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आप। ABC एनालिसिस A B एंड C मेडिसिन को रखने के लिए कैटेगरी बनाई गई है 70 से 80%। फिर इधर जो परसेंटेज ऑफ मेडिसिन ऑर्डर हैं 10 से 20% है। बी में मेडिसिन 15 से 20% है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 10 से 20%, मतलब आपको इसी तरह से एक चार्ट बनाना होगा इस तरह से। ये तीसरे वाले क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो ये ओरिजिनल पेपर है 2020 का। उसके बाद फिर देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसमें से आपको 2 के आंसर देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डिस्कस द कंपोजिशन, डिस्कस द कॉम्पेंशन प्लान टू द फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट के प्लान के बारे में लिखना होगा। राइट अबाउट द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, इन क्रेडिट के इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखना होगा। आंसर देंगे पहले वाले का जो है होगा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में लिखेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ ड्रग स्टोर का, उसका आंसर लिखेंगे। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेंगे। उसके बाद फिर ड्रग स्टोर की जो है लिखेंगे, ये होगा क्या नाम है इसका, लेआउट होगा, ड्रग स्टोर का लेआउट होगा, कितना स्क्वायर फीट में, चेयर कहाँ होनी चाहिए, काउंटर कैसा होगा, एंट्रेंस कहाँ से देंगे आप, वेटिंग एरिया कहाँ बनाएंगे, रैक्स कहाँ होंगे, स्टोरेज कहाँ होंगे, ये कितने स्क्वायर फीट में होगा, ये सब आपको लेआउट बनाना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो। इसलिए लेआउट बना होगा, उसमें मिनिमम स्पेस देखेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर के। तो फिर बी आंसर को देखते हैं हम लोग, कॉम्पेंसेशन प्लान टू द फार्मासिस्ट, इसमें एडुकेंसी है। इस तरह से आपको 7 7
ये आपको 7 तरीके से इसको भी एक एक करके जो है एक्सप्लेन, पहले इस तरह से आप उतार लेंगे, उसके बाद एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करना होगा। इंसेंटिव, प्रोपर्शन, अवार्ड के, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोशन, यूनिफॉर्म अर्निंग के, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है इन सब के बारे में लिखना होगा। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसमें से आपको 2 के जवाब देने होंगे, आपको 2 का आंसर लिखना होगा। नंबर 4 का ए है, देखते हैं, बेसिक प्रिंसिपल एंड एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में लिखना होगा, उसके प्रिंसिपल के बारे में। उसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ, इसी का जो पहला क्वेश्चन में प्रिंसिपल एंड एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग की, यानी इसके एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं अगर हम इन डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग को हेडिंग डालेंगे ऐसे बीच में ही आंसर लिखने के बाद। उसके बाद फिर इसके बारे में हम लिखेंगे कि इसके क्या क्या जो है एडवांटेज हो सकते हैं। उसके बाद फिर चौथे का बी देखते हैं, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, आंसर लिखेंगे। उसके बाद ये चार्ट आपको बनाने होंगे फ्रॉम ऑफ ट्रायल बैलेंस का, नेम ऑफ द अकाउंट लिखना होगा, LF यहाँ पे होगा, ये अमाउंट, ये DR यानी डेबिट कार्ड होता है, और इधर क्रेडिट कार्ड अमाउंट जो है, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो है लिखना होगा। उसके बाद फिर आप इसका ऑब्जेक्टिव भी लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है कि राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना होगा अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो। नंबर 4, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल, यानी बजट के बारे में लिखना होगा कि डिस्कस करेंगे कि इस बजट कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद फिर 5वां क्वेश्चन आप देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपसे यहाँ पे आपको 5वां जो क्वेश्चन है उसमें कुछ नोट्स लिखे होंगे, जैसे सेल्समैनशिप, मेल ऑर्डर बिजनेस, विंडो डिस्प्ले, पेटी कैश बुक, फाइनेंशियल प्लानिंग, बैलेंस शीट, इन सब के बारे में लिखनी होगी। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हेडिंग डाल डाल के अलग अलग, जैसे सेल्समैनशिप जो है, सेल्समैनशिप में क्या है, सेल्समैनशिप आज सेलर इनिटाइटेड एफोर्ट दैट प्रोवाइडेस पर्सपेक्टिव, मतलब ये सब की लिखना होगा। उसके बाद मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में लिखना होगा, जो मेल ऑर्डर्स बिजनेस के बारे में, मेल ऑर्डर्स बिजनेस सिस्टम के बारे में, इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच द सेलर ऑफर इज मेड थ्रू मेलिंग ऑफ सर्कुलर ऑफ कैटलॉग, ये सब इसके बारे में लिखना होगा। फिर विंडो डिस्प्ले के बारे में, इट इज़ द आर्ट ऑफ डिस्प्लाइंग द फार्मास्यूटिकल, ये सब आपकी बुक में मिल जाएंगी। फिर पेटी कैश बुक के बारे में लिखना होगा, इट इज़ द स्मॉल कैश बुक नाउ एज पेटी कैश बुक टू रिकॉर्ड स्मॉल डे टू डे, ये सब। उसके बाद फिर यानी जितना भी है फाइनेंशियल प्लानिंग का है, बैलेंस शीट का है, आपको बैलेंस शीट का एक चार्ट भी बनाना होगा। ये हमने जो है यहाँ पर मेंशन कर रखा हुआ बैलेंस शीट चार्ट का, कि यहाँ पे किस तरह से जो है बैलेंस शीट का चार्ट बनेगा, ये आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को अगर इस तरह के और चाहिए तो जो है 2020 से लेकर के 2011 तक, यानी जो 10 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर है, ये सारे सब्जेक्ट के हम जो है वीडियो बना करके शेयर करेंगे आप तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और ये नोट हम कल तक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से अगर आप नोट डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और ये ओरिजिनल 2020 का क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू।